Okay, good morning everyone and welcome back to IT Point. See here in last class we were studying motion under gravity. Clear guys? Okay, ठीक है. तो motion under gravity से ही हम लोग proceed करेंगे. In fact, motion under gravity के अंदर जो maximum theory का आपका portion है that has already been covered. बस छोटे-छोटे कुछ points हैं उनको आज हम लोग देख लेंगे. Clear guys? Okay, so right now all of us are ready. So let's start the class. Okay guys. So let's see a few important things before coming back to the problems. I hope सभी ने sheet number 4 attempt कर ली guys. Everybody just let me know. Okay, Bhargav thumbs up, very nice, very good. So I think यार thumbs up भी तुम लोग देते हो तो इसका मतलब शायद तुम लोग attempt कर लिया. So just give me a thumbs up so that I can know कि हाँ ठीक है तुम लोगों ने कर लिया attempt. एंड ऑलवेज रिमेंबर अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है यार कि सारे के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे. द बेसिक थिंग इज दिस कि एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन तुम एक बार आपकी आंखों के सामने से क्रॉस हो जाने चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. जब मैं यहाँ पे आपको डाउट क्लियर करूंगा, राइट? ओके आरएन, इफ यू डोंट हैव शीट नंबर 4 जस्ट टॉक टू मिलिंद सर. ओके, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस गाइस. सो लेट्स सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं. अरे निकिता, व्हाट हैपेंड? नो फोर्थ शीट आपको क्यों नहीं दी गई? जस्ट टॉक टू मिलिंद सर, लाइक व्हाट इज दिस? एवरीबॉडी शुड गेट शीट नंबर 4. ओके, जस्ट टॉक टू मिलिंद सर एंड आस्क हिम फॉर शीट नंबर 4. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. बट निकिता, आई थिंक कि आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया क्या शीट नंबर 4 को? क्योंकि यार अगर सभी लोग अटेम्प्ट करोगे ओनली देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस. नो, नॉट ऑल. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. जितने अटेम्प्ट आपने किए उतना हम लोग एटलीस्ट डिस्कशन कर सकते हैं. क्लियर गाइस? ओके, यस आई कैन सी द स्टेज. सर तीन ही कंप्लीट नहीं हुए. ओके, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो हम लोग काम करेंगे एक एक करके जो भी अपने इंडिविजुअल शीट्स है उनका डिस्कशन करेंगे. डोंट वरी. क्लियर गाइस? सो यस, ओके, सो कैन वी स्टार्ट गाइस? जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट. यस, ओके ठीक है. निकिता इज टेलिंग मी वी कैन स्टार्ट. शीट 4 नहीं है. ओके सिद्धि, इफ यू डोंट हैव शीट नंबर 4 जस्ट टॉक टू मिलिंद सर. क्लियर? ओके रितिका, राइट राइट राइट. भार्गव, ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. चलो so see guys, what will happen? यार आज तो ईद भी है. आई होप यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग. ओके ठीक है, चलो लेट्स सी लाइक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके ओके ठीक है. देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले हम लोग समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. सी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, अब ये इक्वेशन भी इट्स अ लिटिल बिट स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन. क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या हुआ. बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. सपोज तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इक्वेशन अपनी आ जाती है 2ut minus gt स्क्वायर. और आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, gt स्क्वायर minus 2ut plus 2h equals to 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना. ठीक है, ओके. इफ यू टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं. क्लियर? Okay, our some friends are absent today. Yes, I can see because only 43 users are there. So let's see कि कितने आते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो absent है वो है, जो present है उनका टाइम वेस्ट नहीं करते. तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन आपकी है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है? क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी? gt स्क्वायर minus 2ut plus 2h equals to 0. Now we know because this equation is quadratic in terms of t. तो ठीक है, कितने रूट्स आएंगे? दो रूट्स आएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन सी हियर, ये h है. फॉर अ सिंगल h टू टाइम्स आर पॉसिबल. फर्स्ट वन इज t1 एंड सेकंड वन इज t2. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. कोई भी पार्टिकल जो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा है, हियर आई कैन सी ओनली 3. ओके, नो एक्चुअली सीधे आई कैन सी 43 स्टूडेंट्स आर देयर राइट नाउ. Maybe few students are absent because of Eid celebration, right? Okay, guys, I can see 44 students are there right now.
user list is hidden for us. Okay, okay, अच्छा ठीक है. I don't know for you guys, but for me, I can see number of users as I can see is 44. Okay, तो तुम लोग के लिए यार लिस्ट में hidden क्यों की है? I don't get it actually. तो चलो ठीक है जो भी है I don't know. Okay, so see here guys, what is the thing? कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है ये टी में क्वाड्रेटिक है और इसके दो रूट्स आएंगे टी वन और टी टू. क्लियर? तो दो रूट्स होने का पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू रूट्स ऑफ टाइम? लाइक दो टाइम आने का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके गाइस, एम आई ऑडिबल? आई गेस आई एम ऑडिबल. Yes, sir. हाँ उत्कर्ष बेटा बताओ. Sir, repeat the ठीक है अगर question. दो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. We have a quadratic equation in time. Okay, तो दो टाइम आने का मतलब क्या है? T1 and T2. What does it mean? मैथमेटिकली तो अपने को समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो T के दो रूट्स होंगे. क्लियर? बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दो टाइम आने का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज द क्वेश्चन. सर एक जाने का टाइम एक आने का टाइम. जाने का टाइम आने का टाइम आई डोंट गेट इट एक्चुअली. कैन यू एक्सप्लेन इट फर्दर? Yes, Bhavesh, Bhargav, actually it's obvious, like we have quadratic equation in T, so we'll have two values of time, right? But in mathematics point of view से अगर हम इसको कह सकते हैं, physics के point of view से what is this? So one time will be Initial, valid and another will not. no, both of them are valid actually. Okay, just a minute, Aryan, yes, might be. Sister is telling me एक negative होगा. No, see here, if you calculate two values of a quadratic equation, it's not necessary like one is positive and one is negative. Sister, see here what is going on. Suppose अगर एक quadratic को solve करते हो, it doesn't mean कि quadratic के दोनों रूट्स हमेशा negative होंगे. और one will be positive and second one will be negative. Time interval, okay. Okay, Aryan is telling me sir don't know Disha time interval. अच्छा ठीक है चलो देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना. इसलिए what is this? Suppose करो if you throw a particular particle from here from the surface of the earth and let us assume the initial velocity is 0 something like that. तो अगर हम किसी भी एक हाइट की बात करते हैं, सपोज दिस इज द हाइट h. नाउ ट्राई टू फोकस. इस पॉइंट को ध्यान से समझना शुरू करो. देखो ये हाइट अपनी h होगी. अब ये हाइट h पर पार्टिकल कितनी बार प्रेजेंट है? First, the particle is present at this height when the particle is moving in upward direction. Like how the particle is moving in upward direction from here. Clear है? तो एक बार पार्टिकल h height पे प्रेजेंट है when the particle is moving in upward direction, and second time the particle is present at the same height h when the particle is moving in downward direction. Clear guys? So that's why we have two values of time t1 as well as t2. ये जो t1 टाइम है ये t1 टाइम तुम्हारा कब ऑफर होगा जब पार्टिकल तुम्हारा किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. इन द सेम वे ये t2 टाइम तुम्हारा कब ऑफर होगा जब पार्टिकल तुम्हारा किधर आ रहा है? नीचे. So as you can say, suppose this is point A and this is your point B. तो पार्टिकल जब तुम्हारा A से B तक पहुंचेगा, टाइम इज डिफरेंट, दैट इज t1. और पार्टिकल जब C पॉइंट पर पहुंचेगा, टाइम इज डिफरेंट, दैट इज t2. But remember, height at time t1 as well as t2 is same. Clear, guys? Okay, Aman. Actually, we are not talking about a question, just we are dealing with theory. Okay, guys. I hope it's clear to everyone. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी for a single displacement, suppose motion under gravity में for a single displacement there are two values of time. Here guys, on a single height, once the particle will be moving in upward direction and second the particle will be moving in downward direction. Is that clear to everyone? Okay, that's good. That's good. Yes, Tanish, sir. yes, Shristi. I said yes, sir. Okay, that's good. Shristi, did you solve questions of HCV like motion under gravity? I told you, no? Yes, sir. I'm going कर through लिया? it. Yes. I'm going through it, not completed yet. Okay, okay, no problem at all. Okay, see here guys, you are supposed to attempt questions from SCV also. I will mark the questions today itself. Okay, Siddhi, you did it. Very good. Nice. तो यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, few left. Okay, no problem. Just attempt them and let me know if you have any doubt. Okay. क्योंकि मैंने पहले ही कहा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे तुम्हारे कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे. ओके. सो ओके. तो पहली चीज अपने को क्लियर हो गई सी है
for a single height there are two values of time. अब देखो यहाँ पे ये जो quadratic equation है, like you have studied about formula of sum of roots. What is the value of sum of roots? Like alpha plus beta. Sir, I repeat, I got. Okay, okay, yes, sure, yes. Look at the board. मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक quadratic equation है जो t के टर्म्स में, क्लियर? मतलब यहाँ से t के तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे. ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं सम ऑफ रूट्स करता हूँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स? B minus B by A. Minus b by a. Very good, very good. Aryan is answering me, Ashish is answering me. Yes, today we are looking at few number of students actually. Till now only 45 students are there, so very easily we can say minimum 10 students are missing right now. Bhargav app is available for data I am to doing with that app. Okay, which app we are talking about, Siddhi? Which app? App या app? What is this? Siddhi, this is app या app? I don't understand this. Okay. Okay, application is available. Okay, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आशीष application में मुझे लगा app है या app है, I don't get it. तो यहाँ पे देखो क्या होगा. Sum of roots का फॉर्मूला क्या होता है? As you can remember, alpha plus beta this is equals to minus b by. अब यहाँ पे देखो अगर दो टाइम है तो what we can write down? We can write down t1 plus t2. What will be this value? 2u by. Okay. और अगर मैं t1 t2 की वैल्यू निकालता हूँ, t1 into t2, that is c by a, that is 2h by. Okay guys. Now, what is this t1 plus t2 equals to 2u by t? Okay guys, can anyone tell me what is 2u by t? The time. So it is a time of flight. Right, Yes, absolutely right, Aman. You are absolutely correct. Basically, बच्चों t1 plus t2 तुम्हारा क्या होता है? It is actually time of flight. और time of flight क्या होता है? वो particular time जिसमें particle किस में present होता है? Air में. Okay. So what we can say? t1 plus t2 equals to time of flight, and this value will be equals to 2u by h. Just copy up to here. ये section आपका हो गया. इसके बाद you can attempt all the questions from sheet number 4. Okay. So see here, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो चलो अब काइनेमेटिक्स से शुभारंभ करते हैं हम लोग, ठीक है? मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है. सो राइट नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग शीट्स. चलो भाई, किस शीट से शुरू करें? शीट नंबर 4. ओके, सबसे पहले बताओ शीट नंबर बच्चों 4, शीट नंबर 4 से शुरुआत करनी है या थर्ड से? शीट नंबर 3. ओके, निकिता 4th. ओके, So third से करते हैं. बहुत अच्छा लोग. सिस्टर एक काम करते हैं, थर्ड से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक फोर्थ मैक्सिमम सर लोगों ने मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया. थर्ड ही बोला. ओके, यू टोल्ड मी थर्ड. ओके, ठीक है, इट्स ओके. चलो भाई, तो शीट नंबर 3 से ही हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स डू दिस. Okay, see here. Sheet number 3. Okay, so Bhargav, so many threes are there. Okay, so everybody is saying like sheet number 3. चलो भाई, sheet number 3 में कहाँ से शुरू करना है बताओ? Question number 1 to question number 10. Okay guys, as I can see, Sisti is telling me question number 4, Siddhi question number 5. Okay guys, so see here. Question number 4 से ही शुरू कर लेते हैं. Okay, Shivam is telling me question number 4. Okay, so see here, sheet number 3. यहाँ पे ध्यान दो, sheet number 3, question number 4. Okay, see question number 4 क्या है? A body starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. If the body travels equal distance in 5th second after the start of A,
then the ratio of A1 and A2. See here, problem, it's a little bit confusing. Yes, I will come to question number 1 also. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just one by one, like देखो कैसे करना है अपने को. एक साथ सबको टाइप नहीं करना है भाई, रुक जाओ. Because if everybody will type continuously, तो बच्चों उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा. तो लाइक इफ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4, सो जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन फिनिश कर लूंगा, देन यू आर सपोज टू टाइप डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, तो चलो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे सो दैट किसी का भी डाउट मिस ना हो. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1. ओके जी, अब देखो दो बॉडीज है, फर्स्ट वन इज a एंड सेकंड वन इज b, एंड बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग इट्स मोशन. सी, okay, now after 2 seconds another body B starts from rest with an acceleration a. रेस्ट का मतलब बच्चों क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0. और जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज तुम्हारी रेस्ट से शुरू हो रही हैं, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तुम्हारी 0 है. क्लियर गाइस. आफ्टर 2 seconds another body B starts from rest with an acceleration a2. In first case acceleration is a1, in second case acceleration is a2. बट यहाँ पे देखो इसका मोशन, A का मोशन शुरू हो रहा है t इक्वल्स टू 0 पे और B का मोशन शुरू हो रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकंड. ओके, देन ही इज आस्किंग if they travel equal distance in the 5th second. See here, this is the interesting point. Equal distance in 5th second. Then after the start of A, then the ratio of A1 is to A2. Here guys, this is the tricky part. अगर वो equal distance travel कर रहे हैं in 5th second, लेकिन किसका 5th second? Now try to understand this one. पहले का 5th second different होगा, क्योंकि first का motion t equals to 0 पे शुरू हुआ है. जो second का 5th second होगा, that will be different, क्योंकि इसका जो motion हुआ है वो शुरू हुआ है, that is t equals to 2 second. Clear guys? यार रुक जाओ एक मिनट, कैसा मत गया तुमको. Just if they travel equal distance, see here guys, ये यहाँ पे एक particular section है that is known as distance covered in nth second. उसका फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा, वो थ्योरी अभी तुम लोग ने की नहीं है. That's why you guys are facing a little bit problem. Sister, do you know what is the formula of distance covered in nth second? No, sir. Okay. So just leave question number 4 for a time being. Question number 4 के ऊपर हम वापस आएंगे. Clear guys? We are also solving. Sir, we are also solved by the finding the SCN in a 4th second and 5th second. Then they subtracted from both. Then we get the exactly at 5th second. Yes. देखो चैतन्य क्या है बेटा कि अगर हम nth second की बात करते हैं, तो nth second का concept है वो totally different है. Clear guys? So I will suggest you just leave question number 4. ठीक है? Question number 4 को for a time being हम skip करते हैं. एक बार हम इसकी थ्योरी कर लेंगे, then it will be clear to all of you automatically. Okay? Sir, Yes. सर फिर जैसे चैतन्य ने बोला कि सम ऑफ 5th सेकंड तक का जो वैल्यू आएगा वो, और फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सम ऑफ 4th टर्म, तो फिर ऐसे नहीं आ सकता क्या? नहीं वैसे भी आ सकता है, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा सिस्टम. सी है, एक देखो मैं फॉर्मूला तुम लोग को बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ. nth सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u plus a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1. जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला as nth, जहां n क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम. क्लियर गाइस? Just write down this formula. Distance covered by the particle in nth second, that is given as u plus a by 2 in bracket 2n minus 1. Clear? अब सपोज करो अपने को 5th सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 5. अगर मुझे 3rd सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो मैं n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, I will substitute it 3. Okay? So it depends. Yes, sir. Okay. और टाइम की अगर हम बात करते हैं, देखो ट्रिकी पार्ट क्या है. 5th सेकंड में इसका जो 5th सेकंड है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है 5. लेकिन इसका 5th सेकंड b का कौन सा सेकंड होगा, कैन यू टेल मी? 7th second. 3rd second sir, 3rd. थर्ड. ओके, देखो टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है. रिमेंबर गाइस, जब यहाँ पे t की वैल्यू 5 सेकंड होगी, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी होगी? 3rd second. हाउ मच?
चैतन्य 3 okay see and प्राजक्ता yes okay आशीष प्राजक्ता you are absolutely right ध्यान दें जब इसके लिए t की वैल्यू 5 सेकंड होगी उस समय बिकॉज़ ये इट्स मूविंग आफ्टर 2 सेकंड तो इसके लिए जो t की वैल्यू होगी वो 3rd सेकंड होगा और इसके लिए yes, sir. 5th सेकंड क्लियर है Yes, sir. ओके ओके आई रिमेम्बर इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू ना क्या बताया था मैंने कि अगर दो पार्टिकल मोशन शुरू कर रहे हैं तो सेकंड केस में जो तुम्हारा पार्टिकल है वो जितनी देर बाद मोशन शुरू करेगा उसको टाइम उतना कम लगेगा क्लियर गाइस तो यहाँ पे Yes, देखो t sir. इक्वल्स यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे मोशन शुरू हुआ ये इसका 5th सेकंड है इससे 2 सेकंड के बाद मोशन शुरू किया इसका टाइम उतना कम होगा कितना कम होगा 5 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3rd सेकंड ओके RMN represents for time guys see here देखो यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये क्वेश्चन बता दिया है बट रिमेम्बर अपना बेसिक फंडा क्या है हमने अभी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड कंप्लीट नहीं किया है क्लियर गाइस तो डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम ये केवल मैंने इसलिए हिंट दिया है सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है दे विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डोंट वरी एट ऑल क्योंकि nth सेकंड का जो फॉर्मूला है दैट वी विल डू इन आवर थ्योरी लेक्चर क्लियर गाइस और एक बार वो सेक्शन हो जाएगा देन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम Yes. ओके गाइस ठीक है चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच वन गाइस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच वन क्वेश्चन नंबर 7 ओके I think Siddhi told me question number 5 right Siddhi okay Siddhi we are just waiting for you just confirm okay I can see 50 users are there so few of them joined us question number 7 okay Ishika is also telling me question number 7 so let's go for question number 7 see here guys what is question number 7 oh ये भी अभी तुम्हें नहीं सॉल्व करना है just leave it क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी स्किप कर दो इसको बाद में देखते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 ओके गाइस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वन इज द नेक्स्ट वन guys after question number 7 which one is the next one I told you we'll do a little bit theoretical section for question number 4 plus 7 and then it will be easy to understand ओके शशि सर अभी आपने बोला था थ्योरी कंप्लीट हो गई है सी जो बेसिक थ्योरी है सृष्टि दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना इनको पहले समझाने के लिए थोड़ी सी थ्योरी बनानी पड़ती है ओके अदर आर क्लियर सर जस्ट वांट 7 ओके सिद्धि दैट्स गुड सो वी कैन से इन शीट नंबर 3 all the questions are clear for us everyone okay Shivam is telling asking for question number 15 speed of two identical cars are u and 4u at a specific instant. The ratio of their respective distance in which the two cars are stopped from the stand is. Okay. चैतन्य बेटा भी हमें ग्राफ नहीं करना है क्योंकि ग्राफ की थ्योरी पहले हमें अलग से करनी पड़ेगी एंड वंस वी आर डन विद द ग्राफिकल एनालिसिस तब उसके बाद हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो राइट नाउ अभी हम ग्राफ नहीं करेंगे अभी हम बच्चों ग्राफ नहीं खेलेंगे ग्राफ को हम बाद में देखेंगे एक बार तुम्हारा रिलेटिव मोशन हो गया लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज रिलेटिव मोशन सो वंस वी आर डन विद रिलेटिव मोशन तब हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे ओके ओके राइट बाकी के बचे हुए हैं तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 ओके 16 हो गया क्या 16 guys what about question Yes, number sir. 16 16th हो गया. okay that's good because 16 question number 16 is from I think JEE सर आपने yes जो मार्क करवाए थे वो सारे हो गए. ओके दैट्स गुड तो एक काम करो बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो इशिका इज टेलिंग मी क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल एज 17 ओके सी हियर 17 का क्या आंसर आया सृष्टि आपका सर C. सी पारमेश यू गॉट इट ना यू हैव टू डू टू Yes, टाइम्स sir. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वेरी गुड भाई कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूअसली आंसर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमने कर लिया है what is going on with rest of the guys celebrating Eid okay
डन ओके चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हम लोग फटाफट देख लेते हैं बिकॉज़ फ्यू स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 हाउ डिड यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 यार ग्राफ से तो किया नहीं होगा क्योंकि ग्राफ तो हम लोग को आता नहीं है सी है क्वेश्चन नंबर 16 को बच्चों आप लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ओके ओके भार्गव व्हाट यू सेड कैन यू टाइप इट वंस अगेन बिकॉज़ आई थिंक आई लॉस्ट इट समवेयर आपका कमेंट कहाँ पे है मैं भूल गया मैंने देखा नहीं एक्चुअली ये कमेंट कंटिन्यूअसली आते रहते हैं वेयर इज भार्गव ओके भार्गव वेयर आर यू आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू ओके जस्ट अ मिनट गाइस जस्ट a minute ओके भार्गव कैन यू टाइप इट वंस अगेन ओके भार्गव 10:45 भार्गव in question number 4 it is given that the travel same distance in 5 second no then it will not be 7 second yeah देखो भार्गव ऐसा नहीं है वो 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इसका मतलब क्या होगा इस तरीके समझो सपोज दो पर्सन है एक पर्सन अपना मोशन 7 o'clock में शुरू करता है सेकंड पर्सन 8 o'clock में शुरू करता है क्लियर और पहला जब मोशन करता है तो उसके 3 घंटे बाद जो टाइम है उसमें दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो फर्स्ट के लिए 3 घंटे बाद का टाइम क्या होगा 7 + 3 = 10 क्लियर तो he is talking about फर्स्ट वन जो टाइम की काउंटिंग कर रहा है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कर रहा है भार्गव आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी right now I don't have any information Tanishq actually after 5 seconds so it will be a little bit different we will do okay Bhargav sir in question number 4 it is given that they travel same distance after 5 seconds अरे आफ्टर 5 सेकेंड लेकिन किसके लिए आफ्टर 5 सेकेंड वो ए की बात कर रहा है वो बी की बात नहीं कर रहा है बेटा भार्गव ट्राई टू अंडरस्टैंड वो ए की बात कर रहा है वो बी की बात नहीं कर रहा है आई ओके क्लियर दैट्स गुड वो जो टाइमर जो काउंट कर रहा है ना वो ए के लिए काउंट कर रहा है ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट बी okay Tanishq I think there will be holiday on 3rd of August but I'm not sure right now like अभी कोई official announcement नहीं है which one no RNC if somebody asks some doubts so we have to do the explanation right okay fourth one okay see here guys if someone is asking any doubt then his or her doubt must be clear right that is the funda Sir, you are muted. ओके इसने ऑटोमेटिकली म्यूट कर दिया विदाउट टच ओके ठीक है ये भी स्टैंड है चलो यहां पर देखो बेसिकली हो गया है a car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s then continues at a constant speed for time t and then deaccelerate at the rate f/2 to come to rest चलो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम क्लियर if you draw the diagram properly 90% problem is already done see here a b c and this one is d here guys the car starting from this तो suppose करो a से अगर कार रेस्ट से शुरू हो रही है that point a initial velocity is 0 accelerates the rate f through a distance s चलो a से b तक का जो तुम्हारा acceleration है that is given as f और जो distance है अपने को दी गई है that has been given as s try to understand and remember guys this question appeared into JEE so obviously it's not an easy question but if you focus you will be able to understand right sister because it's a little bit complicated उतना easy नहीं है ना JEE का question है directly see here guys we are solving JEE questions okay it's not like we are doing any basics or all those things basic तो हमने कवर अप किए ही किए but directly we are going to JEE level problems right और अगर ये तुमसे सॉल्व नहीं होते तो दैट्स नॉट अ बिग डील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और कोई भी ऐसा पॉइंट आता है व्हिच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो इमीडिएटली तो कहने का मतलब ये है
then continues at a constant speed for time t। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। A से B तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन f है, और A से B की जो डिस्टेंस है वो s है, ठीक है। आफ्टर दिस स्पीड इज कांस्टेंट फॉर सम टाइम t, मींस BC इंटरवल में जो इसकी स्पीड है वो तुम्हारी कांस्टेंट है, ओके। ये BC इंटरवल में स्पीड इज कांस्टेंट, सो सी हियर स्पीड इज कांस्टेंट, ओके। एंड देन डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ओके। जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली बच्चों क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं एंड यू सिंपली टेक द एक्सेलरेटर, व्हाट हैपेंस, द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। बट सपोज इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स, व्हाट हैपेंस, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, रिड्यूस होती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सिद्धि, जस्ट लुक एट द बोर्ड। तो यहाँ पे बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है और फाइनली इफ द कम्स टू रेस्ट, ओके, total distance traversed is 15s, okay। see here guys, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। A से B तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r, और जो डिस्टेंस है कवर कर रही है ये s है। B से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, C के बाद उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, व्हीकल की वेलोसिटी रिड्यूस होते होते क्या बन रही है, 0 बन रही है, ओके। So what we need to find out, we need to find out the relationship between s, f as well as, now look at the board here, okay। ध्यान देना, सबसे पहले देखो B पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, A से B तक एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगी। अच्छा, B से C तक वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है बिकॉज़ इट इज सेड दैट स्पीड इज कांस्टेंट। तो ध्यान दो, अगर स्पीड अपनी कांस्टेंट हो गई तो फ्रॉम B टू C वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कौन सी वेलोसिटी, जब पार्टिकल A से B पे आएगा तो B पे जो फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी, दिस फाइनल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट थ्रू B टू C, क्लियर है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट मी अज्यूम दिस BC लेंथ इज x1। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे पता है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा किसके इक्वल है, 15s, क्लियर गाइस। सो इफ आई कैलकुलेट AB plus BC plus CD, ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 15x, क्लियर गाइस। तो मैंने मान लिया B से C तक की जो लेंथ है दैट इज गिवन एज x1, और C से D तक की जो लेंथ है दैट इज गिवन एज x2, okay। So what I will write down here, I will write down simply AB plus BC plus CD is equals to 15s, clear? What is the value of AB, s plus BC plus CD equals to 15s, okay। तो यहां से देखो BC plus CD, this comes out to be 14s। अरे सिंपल है ना, अगर मैं BC plus CD की बात करता हूं तो BC plus CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that will be equals to 14s, ठीक है। तो अब क्या करें हम, यार सिंपल है, BC और CD की वैल्यू निकालते हैं और BC और CD की वैल्यू कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, क्लियर। सो लेट्स डू दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके। अब यहां पे देखो, अगर मुझे BC की लेंथ निकालनी है, ओके, तो सबसे पहले यहां पे देखो कैलकुलेशन ऑफ BC में कैसे कर रहा हूं भाई। B से C तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट मी अज्यूम दिस वेलोसिटी इज v। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर x1, यहां पे देखो B से C तक मोशन तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म, बिकॉज़ इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मोशन इज यूनिफॉर्म, और अगर मोशन यूनिफॉर्म होता है तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर है। सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, x1 इक्वल्स टू v इनटू, क्लियर है। बट सी हियर v की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस लाइक व्हाट इज v, तो a से b तक के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी, रिमेंबर गाइस, अगर पार्टिकल a से b तक जा रहा है तो b पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है b से c तक के लिए वही तुम्हारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं v की वैल्यू निकालनी है तो मैं मोशन को कहां से कहां तक एनालाइज करूंगा, फ्रॉम a टू b। Clear guys, if you analyze the motion from A to B, what is the value of initial velocity is 0. What is the acceleration, that is equals to f. Distance covered is s and final velocity is v. We are supposed to calculate. And always remember, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। Simply write down the data and immediately you will understand like which equation you are supposed to apply. As you can see, u, v, f or a, v, x, a और u, v, u, a और x, कौन सी इक्वेशन आती है बेटा, थर्ड इक्वेशन।
So what is third equation? V square equals to U square plus 2x. Yes, right. Sister, absolutely right. So what we will do here, see here guys, I will write down the equation V square equals to U square plus 2x. Now see here, V square equals to U square, this will be 0, plus twice. What is the value of acceleration? That is equals to F. What is the value of displacement? That is x. So what is the value of velocity? Under root 2 F. Here, okay. तो अगर ये अपने वेलोसिटी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे देखो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी व्हाट आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला x1 equals to VT or from here x1 equals to V V comes out to be under root 2 Fs multiplied by 2 clear हमने x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2 बट फर्स्ट टेल मी अप टू हियर इज एवरीवन इज कंफर्टेबल और नॉट यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ फटाफट guys just reply me as soon as possible because it's a lengthy question and we want to finish it as early as possible okay guys that's good कहीं भी problem हो तो immediately let me know okay there it's good okay Darish I'm coming back Ranjit it's okay Nikita it's okay guys so see x1 तो हमने निकाल लिया BC अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे now we will calculate CD CD को कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल है देखो B से C तक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है means if the particle has velocity v at point B then at point C also the particle will have velocity try to understand because B to C velocity is constant so whatever is the velocity of the particle at this point B same velocity will be of the particle at this point C clear okay so if I analyze from C to B देखो यहाँ C पे velocity कितनी है I will say C पे initial velocity v के बराबर है C से D तक acceleration की वैल्यू किसके बराबर है acceleration is equals to f by what is the final velocity is 0 and what we are supposed to calculate x2 we are supposed to calculate so once again if you look at the board u v a and x once again u v a and x ये किस इक्वेशन में आता है भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन clear guys what is third equation of motion v square equals to u square plus 2x so what I will write down v square equals to u square minus 2x. Why I am writing down minus sign? Yes, very good. S plus t under root 2 fs plus 2. Yes, Chaitanya. Yes, sir. Okay. See guys, why I am writing down a minus sign over there because यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है बेसिकली इज डी एक्सेलरेशन याद दो वेलोसिटी यहाँ से रिड्यूस होकर क्या बन रही है 0 सो दैट्स व्हाई बॉडी इज डी एक्सेलरेटेड तो चलो एक काम करते हैं okay let me see 60 I think yes right if we substitute those values 60 your answer will be yes d acceleration right Ashish and Ishika d acceleration very good तो चलो एक काम करते हैं करके देखते हैं ठीक है v square this is 0 इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है v के बराबर v square minus twice what is the value of acceleration f by 2 multiplied by x okay तो यहां से देखो 2 gets cancelled so what is the value of v v was equals to under root 2 fs तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 equals to v square which is equals to 2 fs minus f x2 देखो f दोनों में कॉमन हो जाएगा and from here we can say x2 equals to 2x see here guys ठीक है max of 99% problem is over we have calculated x1 as well as x2 now what we will do we will substitute the values of x1 as well as x2 see here we will substitute the values of x1 as well as x2 see here in first second yes okay 60 that's good that's very nice we got the answer s equals to t square f divided by 72 okay that's it first tell me are you guys done up to here यहाँ तक बच्चों सबने कॉपी कर लिया तो मुझे वाला पार्ट रब करना पड़ेगा दिस पार्ट एंड दैट पार्ट so if anybody is still copying just let me know yes right very good Utka says give me thumbs up Ritika thumbs up Bhavesh okay that's good चलो ठीक है done okay right okay तो इस राइट हैंड साइड को मैं रब करता हूँ इसको ध्यान से देखना इसको सिंपलीफाई बस अब कुछ भी नहीं बचा अपने को इसको बस सिंपलीफाई करना है दैट्स ऑल और कुछ नहीं करना है क्लियर गाइस सो सी हियर AB is given as S what is the value of BC BC is equals to x1
What is the value of x1? That is equal to under root 2 fs multiplied by 2. What is the value of x2? x2 is equal to 2s. This overall value is equal to 15s. Clear guys? So यहाँ पे देखो क्या होगा, under root 2 fs into t. This will be equals to 3s t minus 3, that will be equals to 12s. Do the whole squaring. Twice fs into t square equals to 144 into s square. So s and this s gets cancelled, and you have the expression f into t square equals to 72. Clear guys? Just look at your option. Right now you have the expression like f into t square equals to 72s. Now tell me if you have any doubt in this question. रिमेंबर गाइस, इट्स JEE क्वेश्चन. हमेशा ध्यान दो, हम लोग देखो बेसिक से एकदम बेस लेवल से शुरू कर रहे हैं और बेस लेवल से शुरू करके एकदम जेई के लेवल तक जा रहे हैं, राइट? सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इमीडिएटली. इट्स राइट टाइम टू आस्क. C is the answer. Yes, Utkarsh, C is the answer. Guys, just have a look at the answers and let me know if you still have any doubt. ओके भार्गव, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो भार्गव बेटा, मतलब तुम ईद की भी पार्टी आज नहीं दोगे या? तुम लोग को ईद की पार्टी तो देनी चाहिए ना कम से कम. सो बेसिकली व्हाट आर यू गाइस डूइंग टुडे? लाइक सर, एग्जाम में इतने लोग, इतने लॉन्ग क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं. निकिता सी है, दैट इज अ गुड थिंग. कोई टाइम नहीं लगेगा सी, क्योंकि इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर है? जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन हार्डली 60 सेकंड्स और 1 मिनट. हमेशा ध्यान रखो, जेई में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. क्लियर? जेई में टाइम सफिशिएंट होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 75 क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स. और क्या चाहिए? हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 3 मिनट के आसपास का टाइम होता है. Sir, if you solve this question by graph, this is simple. Yes. मेरे ख्याल से ग्राफ से भी चैतन्य बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किस केस में सिंपल होगा ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक फ्यू स्टूडेंट फाइंड ग्राफिकल एनालिसिस इजी, कुछ स्टूडेंट को ये वाले एक्सप्रेशन इजी लगते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लाइक किसको कौन सा अच्छा लगता है. जैसे आप मिठाई की दुकान में जाओ तो यार किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, है ना? किसी को खोए वाली मिठाई अच्छी लगती है, दूध वाली मिठाई अच्छी लगती है, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टेस्ट. बाकी हलवाई तो सबके लिए सेम ही बनाता है ना, मन से. आई होप व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू गॉट इट. पॉइंट समझ में आ गया चेतन? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है. जस्ट लाइक सारी मिठाइयां दूध से ही बनती है यार, चाहे खोए वाली मिठाई हो या छेने वाली मिठाई हो, जो भी हो, ठीक है? बट दे टेस्ट डिफरेंट, राइट? बेसिक थिंग इज सेम. ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 की थ्योरी समझा दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हो सिस्टी या 4 की? राइट राइट आर्यन, एक्चुअली इट वाज इंटरेस्टिंग एट कोई जेई का क्वेश्चन है ना, तो जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना. ओके ओके, राइट राइट. Okay guys, so see here, Srishti is talking about question number 3. Listen guys, question number 17 is based upon integration. तो तुम लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 17 खुद से ट्राई करना. कोई प्रॉब्लम होती है तो we'll do the discussion in the next class. Srishti, are you talking about question number 03? Yes, sir. Just okay okay. यहाँ पे देखो, third is very easy. Consider acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounces back. Oh, चलो भाई यहाँ पे ध्यान दो. तो बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट क्लास में याद रखना कि अपने को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड. रिमेंबर गाइस, इन नेक्स्ट क्लास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकंड, वहां से शुरू करना है. चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 03 क्या कह रहा है तुम्हारा. थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस. कंसीडर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ a tennis ball as it falls to the ground and bounces back.
Directions of which of these changes in the process? Okay. यार यहाँ पे देखो, see here. एक टेनिस बॉल है, वो नीचे की तरफ फॉल होती है. जब ये नीचे की तरफ फॉल होगी, after that it will bounce back and move in upward direction. अच्छा, what about, तो देख लेते हैं. सबसे पहले तो देखो velocity. First velocity is in downward direction, then velocity is in upward direction. तो किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन 100% चेंज हो रही है. सी क्लियर गाइस? अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो 100% चेंज हो रही है. लेट्स सी एक्सेलरेशन. देखो, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है? डाउनवर्ड. ओके, एंड व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? So downward only, na? Downward. What about rest of the students? If the particle is moving in downward direction, acceleration is directed downwards. But if the particle is moving in upward direction, what would be the direction of acceleration? So downward negative. Yeah, downward. Shivani is telling me downward. Okay, right guys, यार ऐसा उल्टा मत कर देना तुम लोग, ठीक है? I mean की क्वेश्चन अगर तुमने different way में पूछा, पार्टिकल नीचे आ रहा है, acceleration downward है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो don't say like कि acceleration upward हो जाएगा. Clear? Always remember, G is always directed downward. Whether particle is moving in downward direction or upward direction, it doesn't matter. The direction of acceleration is always downward. तो क्या acceleration अपना कुछ change हो रहा है? Answer is no. Acceleration is same. तो A part velocity only it's wrong. Acceleration नहीं change हो रहा. C is also wrong. D part displacement and acceleration it's also wrong. Yes, Chaitanya. Yes. But change in velocity is equal to the acceleration. So The acceleration also changing. नहीं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन नहीं होता. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है. Okay. ओके चैतन्य, आई होप यू गॉट द आंसर. Yes, sir. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर चेंज का मतलब इट्स डिफरेंट. फिजिकल क्वांटिटी की बात करो और चेंज की बात करो, डिफरेंट है. जैसे एक बॉडी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द चेंज? चेंज इज जीरो. तो इसका मतलब क्वांटिटी जीरो नहीं है. लाइक बॉडी अभी भी 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बट चेंज इन स्पीड इज जीरो. इट डजंट मीन कि स्पीड इक्वल्स टू जीरो. चैतन्य बेटा, आर यू फॉलोइंग मी? ओके भार्गव, व्हाट आर यू? ओके, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी. मतलब भार्गव थोड़ा सा क्रिएटिव लड़का है भाई, एक चीज तो है. राइट, हां. डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा. ओके ओके, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. सपोज करो अगर हम बात करते हैं, व्हिच वाज द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, मैंने बच्चों क्या बताया था, अगर आप यहाँ से देखते हो तो पार्टिकल किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने पार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा? नेगेटिव. और पार्टिकल जब बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो जब इससे टकराएगा तो आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. आर यू फॉलोइंग मी? तो पार्टिकल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव. सो वी कैन से लाइक the direction of the displacement is changing. Only gravity remains constant, right? Acceleration remains constant. The value of velocity as well as displacement, both of them are changing. Okay, sir. Okay, Yes, okay, okay, that's good. So I hope आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड थोड़े से सेक्शन कर लिए और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. रिमेंबर, यस भार्गव, बी पार्ट इज द राइट आंसर. रिमेंबर व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे. ओके, तो मंडे इज, या मंडे को क्या है? आई थिंक मंडे वी हैव राखी, राइट? Yes, sir. Rakshabandhan. Yes, sir. ओके, तो यू गाइस विल बी देयर ना इन द क्लास, और वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन? Not sure. सर हॉलीडे. हॉलीडे? यार हॉलीडे तो घर पे करोगे क्या? मम्मी पापा को बोर करोगे, मतलब और कुछ नहीं है. No, sir. आपको आज Okay. के दिन देनी चाहिए थी, ईद थी आज. हाँ सही बात है. राइट, आज के दिन ईद थी, आज के दिन छुट्टी देनी चाहिए थी. यू गाइस शुड टॉक टू मिलिंद सर. राइट सर, व्हाट इज दिस? इट्स आवर राइट. ये हमारा बेसिक अधिकार है. यार ये रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस. इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके, सो एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं. जाएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे. तो अगर राखी को छुट्टी होती है तो अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. जस्ट एंजॉय रक्षाबंधन. ओके,
and we will meet on Tuesday most probably. Clear? अरे बिल्कुल श्रेयस, come to Radisson. Actually my flat is very close to Radisson. जो Radisson का स्क्वायर है ना, उससे पहले वाला बस उसके बगल में ही है. जब तुम लोग आ जाना तो मुझे कॉल कर देना बस, ठीक है? We will do a grand party, ठीक है? सर मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। Okay, Radisson के पास. हाँ सर। Okay, what is your location है exactly? सर एग्जैक्ट वो जो जयप्रकाश नगर का मेट्रो स्टेशन है ना वहाँ पे। ओहो, ठीक है, that's right. Okay, that's good. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. केदार, we'll call you and you can come immediately, no problem at all. Yes, objective questions from HC Verma. Okay. See here, Srishti, today I don't have HC Verma, but ध्यान दो, I think question number 1 to question number 20. बच्चों जिनके पास भी SCV है, they are supposed to attempt question number 1 to question number 20. सारे attempt कर लेना, ठीक है? Okay, guys. Right, Siddhi, right. चलो भाई, bye bye, take care, see you guys tomorrow.